हेलो गाइस, मैं कुलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल यूपी एग्ज़ाम में। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को, जो हमारे आर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लास्ट वीडियोस को नहीं देखा है, पुरानी वीडियोस को, तो आप ऊपर आई बटन में जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने अगले क्वेश्चन पे कि किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग की क्षमता को क्या कहते हैं। तो ये है मल्टी यूज़र कंप्यूटिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टीटास्किंग। तो ये है हमारा, ये होता है मल्टी टास्किंग होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि रोम है एक वॉलेटाइल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल, द्वितीयक स्मृति या इनमें से कोई नहीं। तो रोम एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, कि इसमें अगर जो भी डेटा सुरक्षित होता है वो अपने आप से जो है नष्ट नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। पक्की ईंटों से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला। तो ये हमारा हो जाएगा पक्की ईंटों से बनी इमारत। ठीक है, कि इस सभ्यता को क्या कहा जाता था, प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि भारत में पहली बार नगरों का उदय इसी सभ्यता में ही हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता में ही हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी विशेषताएं थी कि जैसे एक नगर का जो जाल है वो व्यवस्थित होता था, यानी कि जो सड़कें थी ये एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। ठीक है, और जो भवन होते थे वो पक्की ईंटों के बने हुए थे। ठीक है, और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था। ठीक है, राखलदास बनर्जी, सर आर्ले स्टाइन, DR भंडारकर, NG मजूमदार। तो इसमें देखते हैं कौन है, ये थे राखलदास बनर्जी। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति का जो महत्वपूर्ण स्थल है मोहनजोदड़ो, ये है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे सर्वप्रथम 1921 और 22 में राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी, ये दो लोग सर्वप्रथम यहाँ पे गए थे और यहाँ पे पूरा वस्तुएं जो है प्राप्त करके सिद्ध किया था। ठीक है, दयाराम साहनी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है, मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है पूर्व आर्यकाल, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल और कुषाण काल। तो ये हमारा हो जाएगा पूर्व आर्यकाल। ठीक है, क्योंकि सिंधु सभ्यता जो है वो पूर्व आर्यकालीन सभ्यता है, जहाँ से मूर्ति पूजा के साक्ष्य मिलने लगते हैं। ठीक है, और जो पुरास्थलों से प्राप्त जो मिट्टी की मूर्तियाँ थीं, पत्थर की छोटी मूर्तियाँ थीं, मोहरें थीं। ठीक है, और जो पत्थर निर्मित लिंग एवं योनियों के मृदभांड पर जो चित्र चिन्ह थे वो यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, और धार्मिक विचारधारा में यहाँ क्या मिलता है कि जैसे मातृदेवी की पूजा, पुरुष देवता, यानी जिसे पशुपतिनाथ भी कहाँ कहीं पे लिखा गया है, पशुपतिनाथ। ठीक है, तो ये सिक्की यहाँ पे पूजा होती थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। तो ऋग्वेद का संहिता का नवा मंडल जो है वो सोम और इस पे पर नामांकित देवता है। ठीक है, कि ऋग्वेद का जो नवा मंडल है, सोम क्या है, सोम जो है ये एक प्रसिद्ध पौधे का रस है। ठीक है, जो हिमालय के मूंजवंत शिखर पर ही होता था। ठीक है, और इसका जो सोम का जो व्यवहार होता था, यानी जो इसका उपयोग होता था, वह केवल और केवल धार्मिक उत्सवों पर होता था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि ऋग्वेद में निम्नलिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। तो ये है परुष्णी, सरस्वती, अस्किनी और विपाशा। तो ये है परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। ठीक है, परुष्णी को यानी कि क्या कहते हैं, इसको हम रावी भी कहते हैं। ठीक है, रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। और इस युद्ध में कौन था, भरतों के राजा कौन थे, सुदास। ठीक है, और जो और कौन था, पुरोहित थे वशिष्ठ ऋषि थे। ठीक है, इन्होंने 10 राजाओं के संघ को पराजित किया था।
ठीक है। और इस युद्ध का जो उल्लेख है वह ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था। तो ये है स्वर्णस्कृता, पलाशिनी, गंगा या ऋजुपालिका। तो ये है ऋजुपालिका। ठीक है। अब बात करें महावीर स्वामी का, तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, एक ये क्वेश्चन बनता है, तो ये बताइए फटाफट आप लोग। ठीक है, ये ऋजुपालिका, इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था वैशाली में, वैशाली के कुंडल ग्राम में। ठीक है, कब हुआ था, 540 ईस्वी पूर्व। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया। तो हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक और पुष्यमित्र। तो हर्षवर्धन, कनिष्क और अशोक ने, इन सब ने योगदान दिया है। पुष्यमित्र शुंग का जो कोई योगदान नहीं था, क्योंकि जो पुष्यमित्र शुंग था यह एक कट्टर ब्राह्मणवादी था। ठीक है, यह एक कट्टर ब्राह्मणवादी था और बौद्ध रचनाएं जो भी हैं यह पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का हत्यारा बताती हैं, कि बौद्धों का हत्यारा, क्योंकि बौद्ध मठों और जो बौद्ध विहार थे इनको नष्ट करने वाला बताती है पुष्यमित्र शुंग को। ठीक है, और ये भी है कि जो पुष्यमित्र शुंग है इसने मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा जो करीब 84,000 जो स्तूप थे उनको भी नष्ट इसी ने ही किया था, पुष्यमित्र शुंग ने ही किया था। और बौद्ध के धर्म प्रचार में हर्षवर्धन, कनिष्क और अशोक, ये सभी लोगों ने बहुत अच्छा योगदान दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। तो कौन कौन सा देखते हैं, धर्म महामात्र, धर्मस्थी, रज्जुक और कंटक शोधन। तो जहाँ पे है कि ये हमारा धर्मस्थी ये है और कंटक शोधन, ये हमारे दो न्यायालय उस टाइम पे कौटिल्य के अर्थशास्त्र अनुसार थे। तो यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 2 एवं 4 हो जाएगा। ठीक है, जो धर्मस्थी था ये देखा जाता था दीवानी न्यायालय, यानी कि दीवानी न्यायालय होता था ये। ठीक है, और कंटक शोधन क्या होता था, ये हमारा फौजदारी होता था। ठीक है, जो धर्म महामात्र है इसका कार्य था धम्म का प्रचार करना। ठीक है, और जो रज्जुक है, रज्जुक होता था ये भूमि मापन से संबंधित होता था। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि इसको सुमेलित करना है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ठीक है, थोड़ा सा फंसाया गया इसमें, देखते हैं क्या है कि सही मिलान करना है। अब बात करें गुप्त, तो गुप्त क्या है ये, अब इसको आपको देखना है कि ये किससे मैच करता है, बादामी, खजुराहो, वातापी या देवगढ़। ठीक है, तो गुप्त जो है ये है हमारा देवगढ़। ठीक है, कैसे, ये है क्योंकि जो गुप्तकालीन देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, ठीक है, दशावतार मंदिर है, ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में देवगढ़ नामक स्थान पर है। ठीक है, अब बात करें चंदेल की, तो चंदेल शासकों ने क्या किया था, खजुराहो में मंदिर बनवाए थे। ठीक है, 25 मंदिर हैं जो आज भी विद्यमान हैं। ठीक है, और इनका निर्माण ग्रेनाइट, लाल बुलवा पत्थरों से किया गया है। ठीक है, और यह शैव, वैष्णव एवं जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, अब बात करते हैं चालुक्य की। ठीक है, चालुक्य क्या है, चालुक्य जो मंदिर है ये उत्कृष्ट जो इनके नमूने हैं ये बादामी हैं। ठीक है, बादामी, ऐहोल और पत्तगडल से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता था कि बादामी में जो पत्थर हैं, ये पाषाण हैं, उनको काट कर 4 स्तंभ युक्त मंडप बनाए गए थे। ठीक है, अगला क्या बचा हमारा, पल्लव। तो पल्लव को वातापी या बादामी भी कहते हैं, तो इसलिए वातापी लिखा गया है क्लियर करने के लिए। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन ए, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था।
उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, वह संस्कृत का विद्वान था, वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। तो देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि संबंध में सही नहीं है, तो धर्मनिरपेक्ष लेखक था, ये सही नहीं है। ठीक है, वह धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। बाकी ये भी सही है, ठीक है, और ये बाकी सारे सही हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये एक अलबरूनी जो है एक फारसी विद्वान था, ठीक है, और इसका जन्म कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान में हुआ था। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से किस एक को अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था? दीवाने इंशा, दीवाने अर्ज, दीवाने रियासत, दीवाने रिसालत। तो ये है हमारा दीवाने रियासत। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि तुलुव वंश का संस्थापक कौन था? तुलुव वंश का संस्थापक नरस नायक, इम्मदी नरसिम्हा या वीर नरसिंह। तो ये है हमारा वीर नरसिंह। ठीक है, कब? 1505 में। ठीक है, 1505 में क्या हुआ था? जो नरसा नायक के पुत्र कौन? वीर नरसिंह जो है, ये वीर नरसिंह ने जो सालुव नरेश, इम्मादी नरसिम्ह, ठीक है, इनकी हत्या करके ये स्वयं राज्य सिंहासन पर बैठ गया था। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य के अंदर तुलुव राजवंश की स्थापना इसने की थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्न में से कौन सा कर शरिया द्वारा स्वीकृत नहीं था? निम्न में से कौन सा कर शरिया द्वारा स्वीकृत नहीं था? कृषि कर, गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला कर, व्यवसाय कर और विवाह कर। तो ये हमारा है विवाह कर। ठीक है, विवाह कर जो है ये है शरिया, ये शरिया कह लो या फिर शरीयत भी इसे कहते हैं, शरीयत इसके द्वारा स्वीकृत जो है नहीं था। ठीक है, उस टाइम पे 5 प्रकार के कर होते जो शरीयत द्वारा स्वीकृत थे, 5 प्रकार के होते थे। वो कौन कौन से हैं? वो था उष्ण, ठीक है, खराज, खुम्स, जकात और जजिया। ठीक है गाइस, तो कैसा लगा वीडियो आप लोग बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी के साथ चलते हैं, इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।